नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आइए किसी स्वादिष्ट चैनल पर। और एक नवजागरण टाइम्स का एक पेपर कटिंग वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कट ऑफ जो 13 दिसंबर को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसका कट ऑफ जो होगा कितना जाएगा, 110 प्लस जाएगा। ठीक है। उसके बाद से उसमें कुछ आंसर की के बारे में बताया गया कि आंसर की कब तक रिलीज़ होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपनी उस पर बात रखने की कोशिश करूँगा और काफ़ी बच्चे इस पर परेशान हैं। तो और एक बात और है कि बार बार कई लोग बोलते हैं कि आप लोग वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ आंदोलन, भाई हरदम मैंने सपोर्ट किया है और जहाँ तक सपोर्ट हो पाता है हम लोग करते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या सच है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। पहले पेपर जो कटिंग है उसको आप पढ़िएगा। चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 17वीं बीपीएससी अब की बार 110 पार, मतलब समझिए जो कि बीजेपी का नारा था उस समय कि 400 पार, उसी टाइप का है कि अब की बार 110 पार, सारे रिकॉर्ड्स ध्वस्त। 17वीं बीपीएससी में अब तक के सर्वाधिक कट ऑफ की संभावना। नवजागरण टाइम्स सूत्रों के अनुसार 17वीं बीपीएससी परीक्षा का कट ऑफ रिकॉर्ड तोड़ने वाला जा रहा है। आयोग के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो कट ऑफ 110 से अधिक हो सकती है। वैसे एक सेंटर पर परीक्षा बाकी है, लेकिन आयोग के अनुसार इसके कट ऑफ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी विवादों के बाद यह परीक्षा 13 दिसंबर को संपन्न हुई और आयोग जल्द से जल्द इस भर्ती को पूरी करना चाहता है। सूत्रों के हवाले यह भी पता चला है कि 13-14 जनवरी तक आपके आंसर की आने की संभावना है। उसके एक हफ्ते बाद कट ऑफ, क्योंकि आयोग जल्द से जल्द मेंस परीक्षा कराने के मूड में है। इस वर्ष सितंबर से पहले आयोग फाइनल परिणाम जारी करना चाहता है। पेपर के स्तर में की हुई थी आलोचना। इसमें कहा गया है कि पेपर जो है आपकी आसान है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कशन किया है। दूसरी बात है कि रिजल्ट की तिथि में मैं डिस्कस करूंगा आपको। तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यही सब न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, जिसमें केवल बार बार झूठी खबरें फैलाई जा रही है और बच्चा अपनी हक की मांग कर रहा है तो उस पर आप लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। एक बात देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इनकी खबर की शुरुआत करते हैं। याद होगा आपको कि एक वायरल हुआ था कि 19 जनवरी को क्या होगा, आपका 17 का प्रीलिम्स होगा और डेट क्या हो चुका है, 13 से 19 जनवरी शिफ्ट हो चुका है। ये यही पेपर वाले हैं जिन्होंने छापा था। मुझे जहाँ तक याद है दैनिक भास्कर ने ये चीज़ छापा था, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन दैनिक भास्कर नहीं छापा था। और ये एकदम डिजिटल, ऐसा नहीं था कि फेक था, पूरा एकदम डिजिटली हर चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। डिजिटल प्रिंट मीडिया के बाद से एकदम ऑफलाइन जो पेपर उनका आता है उसमें ये चीज़ें दिखाई गई थी कि 19 जनवरी को पेपर होगा। दूसरा चीज़ कि कल या परसों के अखबार में ये लोग छापे हैं कि जो धरना स्थल पर प्रदर्शनकारी हैं वो अस्पताल में जाकर तोड़फोड़ किया है और बहुत सारे बच्चों पर एफआईआर दर्ज किया है। ये एकदम 100% सूचना क्या है, गलत है। कभी कभी किसी चीज़ का ही लोग सीट बताते होंगे, दरोगा का चाहे किसी टीआरई का, तो उस सीट रहेगा 13,000, ये लोग बताएंगे 12,000। तो आजकल वो समय नहीं रहा है कि प्रिंट मीडिया भी भरोसे के काबिल है। लगातार इनके द्वारा झूठी खबरें फैलाई जा रही है और देखिए आयोग इन पे कार्रवाई नहीं करेगा। ये कह रहे हैं कि आयोग के सूत्रों का माने तो आयोग का सूत्र आपको बताया है, लग रहा है कि अंदर से आकर चेयरमैन के द्वारा आपको बताया गया कट ऑफ 110 जाएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा है, मैं एक बार मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो कार्रवाई इन पे करना चाहिए आयोग को ना, क्योंकि ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि आयोग का सूत्र आपको बताएगा। हाँ, अतुल प्रसाद जी जब चेयरमैन थे तो उस समय उन्होंने वोटिंग कराया था पोर्टल पे कि इनका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके हिसाब से 92 के आसपास गया था, 92-93 के आसपास, 94 के आसपास जो बच्चे स्कोर कर रहे थे, तो वो बात अलग थी। लेकिन आपको कह रहे हैं कि आयोग के सूत्रों के अनुसार, सूत्र इनको बता चुका है कि आपको कट ऑफ 110 प्लस जा रहा है और सबसे पहले पकड़ के मारने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। कुछ भी मतलब ये लोग छाप दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात याद रखिएगा कि पहली न्यूज़ इनका, तो मैं इस पर पुष्टि करने की कोशिश करूंगा। ये जो आंसर की बता रहे हैं ये मतलब पता है, ये प्री सारा अपना माइंडेड है ये लोग। ये क्या किए हैं, दिमाग लगा दिए हैं कि 4 तारीख को क्या होगा, आपको एग्ज़ाम होगा। और जब पहले का देखा जाए, अतुल प्रसाद जी थे तो पहले जल्दी आंसर किया जाता था, तो 4 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, उसके 10 दिन ये लोग जोड़ दिए हैं और 10 दिन जोड़ के 13 और 14 तारीख बता रहे हैं। हालांकि 14 तारीख को मकर संक्रांति 14-15 को पड़ता है, तो ये लोग आंसर कि क्या, ये लोग डेट 10 दिन जोड़ के बता दिए खुद से। ये सारा मतलब ये लोग अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे कि आजकल यूट्यूब चैनल पे भी देखते होंगे कि कई कुछ भी थंबनेल लिख देते हैं। उसी प्रकार इनका है कि ये लोग कुछ भी लिख के
देखिए ये स्लोगन देखिए ना, क्या ये अच्छा न्यूज़पेपर का लग रहा है कि आपको ये तरीका हो सकता है? ये लोग का भी स्थिति देखिए क्या हो, जो अब की बार 110 पार, समझिए अब। एक बात और मैं बताऊंगा कि अगर आपका आंसर की जो है ना, ये 13-14 बता रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक सूचना मिली है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा 100% ये रोज सोचना होगा, लेकिन हाँ, मुझे जो पता चला है मैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। मुझे जहाँ तक ये सूचना मिली है कि जो 13 दिसंबर को पेपर हुआ था, उसका आंसर की जो होगा चौथे सप्ताह दिसंबर में जारी होगा। यानी कि जो सप्ताह अभी चल रहा है, इसी सप्ताह में महीना खत्म होते होते आंसर की जारी होगा। अब इसका मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो सूचना मिली है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। तो ये लोग केवल चीज़ों को एज्यूम करके हर चीज़ें बताते हैं। दूसरी बात, इनका अगर कटअप की पुष्टि करें तो आप एक बात लिख के देखिए कि मैंने कटअप 85 से 88 बताया, किसका? ईवार का। खूब लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा, तो ये कहाँ तक 90 मैक्सिमम जा सकता है ईवार का, 90-91, ठीक है। अगर इससे ऊपर कटअप अगर जाता है भाई, तो आप समझ लेना कि बापू परीक्षा परिसर में जैसे एग्ज़ाम हुआ है ना, कई सेंटर्स पे वैसे एग्ज़ाम हुए हैं, तभी जाकर ये कट ऑफ इसका क्रॉस करेगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम देता है उसको इतना अनुभव होता है कि कैसे पेपर का लेवल है, इतना भी आसान पेपर का लेवल नहीं था। क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत था, लेकिन प्रश्न का स्तर खराब था, स्टैंडर्ड खराब था, लेकिन प्रश्न ईजी नहीं था। इसको इस सेंस में समझ सकते हो कि प्रश्न का स्तर नहीं था, स्टैंडर्ड नहीं था, लेकिन हाँ, प्रश्न आसान नहीं कह सकते उसको, मतलब नहीं कह सकते बेवकूफ़ टाइप का प्रश्न, उस टाइप का कह सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, और आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि यार मेरा मेंस का बैच नहीं बेचना है, ना मुझे कोई मेंस का स्पेशली बैच पैसा लेके चलाना है। जो भी करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको करूँगा। तो कभी मैं इसको आपको मिसगाइड इसमें नहीं कर सकता हूँ कि इतना जाएगा उतना जाएगा। पहले का मेरा चीज़ें देख सकते हैं जो मैंने बताया है। 90 अगर क्रॉस, मैंने बताया 85, 88 मैक्सिमम, ठीक है। अगर खूब उल्टा पुल्टा हुआ, ठीक है, तो 90 मैक्सिमम, 90-91 जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। ईवार की मैं बात कर रहा हूँ, इससे पार नहीं जाएगा मेरे भाई, ये आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। यही सोचना था। मिलेंगे अगले सेशन, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अब बिल्कुल इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए, लोग बिल्कुल फेक लगते हैं, ठीक है। ये यूट्यूब जो होते हैं ना, यूट्यूब पे कई फेक वीडियो डालते हैं, उनसे भी ये लोग फेक हो चुके हैं। थैंक यू सेशन देखना, बहुत बहुत धन्यवाद।